दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आज हम एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, इसलिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खास तौर पे जो लोग नए हैं हमारे चैनल के लिए वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और साथ में लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर के अब पूरे तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और दीपावली के त्योहार के बाद से तो अब ये गांव में गांव की सरकार को लेकर के बेहद गर्मजोशी के साथ प्रचार अभियान शुरू है। दोस्तों पिछले काफी दिनों से ये चर्चा आई कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, 2027 के विधानसभा के चुनाव के बाद होंगे। तो दोस्तों ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। पंचायत चुनाव अपने तय समय सीमा पर होंगे। हालांकि पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री का भी बयान आया था कि पंचायत चुनाव तय सीमा पर होंगे, तो यानी एकदम साफ हो गया है कि अप्रैल के महीने में पंचायत के चुनाव होंगे। और हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा लग रहा है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि इससे यदि पंचायत के चुनाव आगे बढ़ते हैं तो केवल जो मौजूदा समय में प्रधान है, बीटीसी सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो तो केवल अपना रुतबा गा, जबकि जो वास्तव में पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं वो लोग नाखुश हो जाएंगे। यानी एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के चक्कर में प्रदेश सरकार शायद एक गांव के 10 लोगों को नाराज नहीं करेगी। यही वजह है कि अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, जिससे अब ये स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव तय समय सीमा पर ही होंगे। तो दोस्तों हम आज आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन जरूरी कागजों को फिलहाल तैयार कर लेना चाहिए। यदि आप उम्मीदवार हैं या उसके समर्थक हैं या फिर आप चुनाव किसी को लड़वा रहे हैं, तो फिलहाल जो हम आपको डिटेल बता रहे हैं इसको आप अपने उम्मीदवार से या स्वयं इसको तैयार करवा लीजिए, अन्यथा आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बाकी विस्तारित जानकारी के लिए आप अपने वकील से मुलाकात करिए। साथ ही जो निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट है उसको भी आप खंगालते रहिए। दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि आपकी उम्र जो है वो इलेक्शन वाले दिन एक भी दिन कम नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि 21 वर्ष में एक भी दिन कम है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आपकी सभी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी आयु सीमा 21 वर्ष की पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा आप ये भी देख लीजिए कि आपका नाम जो आधार कार्ड में है और मतदाता सूची में है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो उसको संशोधन करवा लीजिए। उसमें भी किसी तरीके की दिक्कतें यदि होंगी, अगर आपके नाम के आगे या आपकी जो फोटो लगी हुई है फोटो मैच नहीं कर पाएगी तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। साथ में आपके विरोधियों को मौका भी मिल जाएगा और वो खारिज करवाने में कहीं पर भी कोई चूक नहीं करेंगी। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आपकी सरकारी समिति है उसका किसी भी तरीके का कोई बकायेदार नहीं होना चाहिए आपको। यानी जो आपका वहां कर्ज भी है समय से उनकी किस्तों की अदायगी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर अदायगी हो रही है तो उसका भी स्टेटमेंट अपने पास रख लीजिए और यदि हो चुकी है तो उसका नो ड्यूज भी अपने पास बनवा लीजिए। अदरवाइज तनिक भी यदि सरकार के विभिन्न देयों की भी आप वसूली नहीं आपके पास से हो रही है, सरकार के आप कर्जदार हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ विद्युत का कनेक्शन, यदि विद्युत का कनेक्शन आपके नाम है और उसमें किसी भी तरीके की धनराशि कोई भी बकाया है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये साफ तौर पर सरकार का दिशा निर्देश, एक तरीके से कहिए गाइडलाइन, ये जारी हो चुकी है। ऐसी दशा में फिर आपको अपने परिवार के अन्य सदस्य को मैदान में उतारना पड़ेगा। यदि आपके नाम विद्युत का कनेक्शन है तो उसकी भी बकायेदारी आप साफ कर लीजिए। दोस्तों इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट हैं हम आपको बता दें
आपराधिक इतिहास भी आपका देखा जाएगा। यदि किसी मामले में कोर्ट ने आपको दोषी माना है, न्यायालय ने आपको दोषी माना है, तो यानी आप सजा याफ्ता हो चुके हैं, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भले ही वो सजा थोड़े दिन की ही हो, जुर्माना भी होगा, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए इसके बारे में भी आप विस्तार पूर्वक अपने कागजों को देख करके संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी होंगे जिनके खिलाफ भले ही साजिशन मुकदमे हुए हों, फर्जी मुकदमे हुए हों, लेकिन यदि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमे हैं तो वो फिर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, या फिर बीडीसी का हो, या फिर जिला पंचायत सदस्य का हो। दोस्तों, इसके अलावा आपका आय जात निवास प्रमाण पत्र है, इसको भी आपको अभी से बनवाने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो कभी कभी होता है कि आपका जो आय जात निवास प्रमाण पत्र है उसमें भी मात्राओं की गलती हो गई, त्रुटियां हो गई, किसी तरीके की का कोई गड़बड़ेशन हो गया, तो अंतिम दौर में आप इसे तत्काल नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि ना तो लोकवाणी केंद्र की प्रक्रिया आप पूरी कर पाएंगे तुरंत, और ना ही हो सकता है मौके में आपको लेखपाल साहब या जो भी राजस्व की टीम है जो इसको बनाती है वो तत्काल आपको न मिल पाए। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप अपने अधिवक्ता से मुलाकात कर लीजिए, या आप स्वतः इसकी पैरवी कर लीजिए, और ये भी पता कर लीजिए कि यदि अप्रैल में चुनाव होते हैं तो कितने दिन पहले इसको बनवा लेना चाहिए। मेरी अपनी राय है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फरवरी के पहले हफ्ते तक पूरे तरीके से तैयार हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ पैन कार्ड है, पैन कार्ड को भी आप ना हो तो उसे आप बनवा लीजिए, अप्लाइड करवा दीजिए। अभी आपके पास समय है, पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले पहले वो भी आपके पास किसी न किसी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के अब पूरे तरीके से तैयारियां चल रही हैं। गांव ग्रामीण इलाकों में लोग एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, और पंचायत चुनाव किस तरीके से जीता जाए इसको लेकर के समीकरण बने जा रहे हैं, जातिगत समीकरण बन रहे हैं। पिछले वीडियोज में कुछ हमने आरक्षण को लेकर के भी कुछ वीडियोज बनाए हैं। हम लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें आपको दे रहे हैं। आप चैनल को कहां से देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट भी करिए, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर आपके पास तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।